हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज आपकी लाइफ में क्या रहने वाले हैं। मीन्स मंडे टू संडे आपका कैसा रहने वाला है, आपकी लाइफ में क्या रहने वाला है, वो हम बात करने वाले हैं। आपके प्यार की, पैसे की, ठीक है ना, आपके करियर फ्रंट की, ठीक है, नई अपॉर्चुनिटी की, अगर जॉब नहीं मिल रही है, आपके हेल्थ रिलेटेड थिंग्स की, ठीक है, कैसा रहने वाला है। कोई डिसीजन आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई नई अच्छी चीज़ परचेज आप कर पाओगे, जो भी आप बहुत टाइम से, लंबे समय से प्लानिंग कर रहे हो। सो कैसा रहने वाला है ओवरऑल हम देखने वाले हैं। सारी राशियों के लिए है, ठीक है ना। 1 to 12 आपकी सारी राशियाँ जो है, सारे जो टैक्स साइंस हमारी हैं उसमें इंक्लूड होंगे। बीट आपकी एनी डेट ऑफ बर्थ है, एनी कुछ है, अगर आपको नहीं भी पता अपने डेट ऑफ टाइम, तब भी आप इस राशि को, मतलब इस रीडिंग को आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना नाम लेना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, अपना टाइम वो तो आपको पता ही होगा। नहीं पता तो अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भी आप ले सकते हो, जो कि आपके पेपर्स में चल रहे हैं, ठीक है ना। कई लोगों को अपना सही नाम पता भी नहीं, नाम कह रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती एग्जैक्टली उनका जन्म कब हुआ है। सो नो वरी, जो आपके पेपर्स में चल रहे हैं, जिस नाम से आपको दुनिया जानती है, आप वो बोल सकते हो। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड, प्लीज़ हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के अगले एक हफ्ते का हाल, क्या क्या चीज़ें उनके साथ अच्छी घटित होने वाली है और किस चीज़ों में उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिन भी लोगों ने चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस में यहीं पे मिलेंगी आपको टैरो रिलेटेड रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बीट एनीथिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपके क्रश के लिए या आपके पार्टनर से आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस रहने वाली, फ्री नहीं है। साथ में मैं ये कहूँगी, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अगर आप लेना चाहते हैं, जेन्युइन क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। ओके, फॉलो करके रखिएगा, क्योंकि फॉलो करने में ये होता है कि जब भी हम कभी लाइव आएंगे तो डेफिनेटली आपको मतलब अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं हमको। खैर, लाइव में उतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सवालों के डीपली जवाब नहीं हो पाते, वो तो आपकी पर्सनल रीडिंग पे और ज़्यादा अच्छे होंगे। बट छोटे मोटे सवाल, येस नो, या जो वाली, जो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आप कुछ लेना चाह रहे हो, उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, राइट। चलिए चलते हैं। देखो, ज़िंदगी में हम इतना पैसा खर्च करते ही हैं अपनी लाइफ में, आने जाने में, घूमने फिरने में, कपड़े लेने में। सो मुझे ऐसा लगता है गाइडेंस के लिए भी हमको अपने पे खर्च करना चाहिए, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रही कि इंसान को बिल्कुल अंधविश्वासी हो जाना चाहिए, हर चीज़ पूछ पूछ के करे, नॉट लाइक दैट। बट हाँ, कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं या अपने के लिए गाइडेंस हैं, मंथली बेसिस में आपको गाइडेंस अपने के लिए लेनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह के एक्शंस लेने चाहिए, क्या चीज़ हमारे लिए सही रहेगी एंड ऑल। नॉट विद मी, मतलब किसी से भी, जिसको भी आप मानते हो, किसी भी विद्या को आप मानते हो, चाहे वो लाल किताब है, चाहे वैदिक है, चाहे न्यूमरोलॉजी है, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। चलिए बैक टू द पेवेलियन, हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। अगला एक हफ्ता कैसा रहने वाला है, ठीक है ना, वो है आपका सोमवार से लेके संडे तक का टाइम, ठीक है। ओके, 8 ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं प्यार के मामले में या तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सैड हो, ठीक है ना, चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर चुके हो, या आपको ऐसा लग रहा है ख़त्म कर देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बोर्डन आपको फील होता हुआ नज़र आ रहा है, या अपने पार्टनर का वेट करते करते, आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते करते बहुत परेशान हो चुके हो, तो आपको लगता है कि अब इस रिलेशनशिप को आपको छोड़ देना चाहिए। कहीं ना कहीं चीज़ें उतनी बढ़िया नहीं है, या जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप मेंटल प्रेशर फील करते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना। सो आपको लगता है यहाँ से आपको निकल जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर मुझे लग रहा है। सो बट आई कैन सी दैट कि मंजिल बहुत पास है मेरे दोस्त, इतनी जल्दी हार मानना इट्स नॉट गुड। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब हाफ क्या, मैं तो कहूँगी कि आपने ऑलमोस्ट 90% चीज़ें तय कर ली है, 10% की उसमें आपको छोड़ना, दैट्स नॉट गुड एट ऑल, ठीक है ना। अगर आप बहुत लंबे समय से अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे थे, रीयूनियन के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ये आपके थर्सडे फ्राइडे के आसपास हो सकते हैं, जहाँ पे रीयूनियन के चांसेस हो सकते हैं। अचानक से आपका पार्टनर आपसे मिलने आ सकता है, कोई गिफ्ट दे सकता है, बातचीत कर सकता है, अपने इमोशंस आपको निकाल के दे सकता है। सो यू फील वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, ठीक है ना। कोई पास्ट की कोई चीज़ कहीं ना कहीं दोबारा हो सकती है। पास्ट में ज़रूरी नहीं है कि आपका लवर ही वापस आ जाए, हो सकता है ऐसा कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है जो काफ़ी लंबे समय से आपसे मिला नहीं है, उसके भी मिलने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है ना। या फिर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिसमें कि मैं ये कहूँ कि आपको कुछ ना कुछ रिगार्ड मिलता हुआ दिख रहा है, मतलब आपकी तारीफ होती हुई दिख रही है, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। साथ में हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये कार्ड हमें बताता है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करके आप चलने वाले हो, और धार्मिक होने वाले हो, भगवान पे विश्वास रखने वाले हो, अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बैलेंस करने वाले हो,
किसी तरह का दान पुण्य का काम कर सकते हो इस हफ्ते के अंदर, ठीक है ना। बैंक से किसी तरह का आपको लोन लेना है, किसी तरह की पैसों की ज़रूरत है, वो पैसे भी आपको मिलने की चांसेस है। कुछ लोगों का अगर पैसा अटका हुआ है, ठीक है ना, बैंक से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ हुए थे, कुछ वो वापस आने के चांसेस हो सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से अगर बैंक से रिलेटेड कोई चीज़ है, लोन पास नहीं हो रहा है, कहीं पर कोई पैसा अटक गया है, ठीक है ना, कोई ट्रांजेक्शन हुई है वो फेल हो गई बट आपके अकाउंट से कट गई, वो सब चीज़ें होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है ना। तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए नज़र आ रहे हो गाइज आप मुझे। साथ में हमारे पास मैजिशियन का कार्ड आया। यहाँ पे आप इस पूरे हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा चार्ज अप रहने वाले हो, थिंकिंग बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। आपको लगेगा आपके पास वो सारी चीज़ें जिससे कि आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करके अच्छा करने वाले हो। तो शुरुआती हफ्ते में मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट आप करने वाले हो, ठीक है ना। मैनिफेस्ट करोगे भी, आपके पास ऑप्शंस भी होंगे, कहीं ना कहीं चीज़ें बढ़िया आपकी तरफ होती हुई नज़र आ रही है, आपकी डिज़ायर्स वगैरह भी बढ़ने वाली है, ठीक है ना। और जो भी नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी ख़त्म होकर पॉजिटिविटी की तरफ आने वाली है। यू फील कि हर गलत चीज़ का अंत होता है, ठीक है ना। अभी अगर आप इसी लूप में थे कि यार मेरे साथ सिर्फ गलत गलत हो रहा है, तो अभी कुछ अच्छी चीज़ें घटना शुरू होगी तो आपको लगेगा हर गलत चीज़ का अंत होता है, सही चीज़ें आती है, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। भगवान पे विश्वास रहने वाला है। काम के ऊपर कुछ लोगों को नया टास्क मिल सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि कोई आउटडोर टास्क मिलने के भी चांसेस आपको लग रहे हैं। कोई बाहर का कोई काम हो सकता है जिसमें कि आपको बाहर जाना पड़े, या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डेडलाइन हो सकती है। तो काम काज में अपने आप को बहुत ज़्यादा मशरूफ़ मुझे लग रहा है कि आप लोग हो। एंड क्या नाम है इसका, कोई बाहर भी जाना हो सकता है, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। डेडलाइन को आपको मिस नहीं करना है, सो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ में ये एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, सो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है बैलेंस मेंटेन करो चीज़ों में और चीज़ों को बढ़िया तरीके से चलाओ। सो थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे कुछ शादी के रिश्ते या फिर कोई मैचिंग जो काफ़ी लंबे समय से कोई लड़की या लड़का ढूंढ रहे हो वो भी मिलने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। और इस टाइम पे अगर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो पार्टनर को याद करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है ना। और बहुत कॉन्फिडेंट इनफ भी रहने वाले हो कि पार्टनर विल कम बैक। अगर एक नेगेटिविटी फीलिंग वाली जो भावना आपकी जो हफ्ते की शुरुआत में थी वो कहीं ना कहीं चेंज होकर पॉजिटिव होने वाली है। अपने इमोशंस को छुपाते हुए नजर आओगे, बहुत इंटेलेक्चुअली काम करने वाले हो, तो प्रोफेशनल मैटर में कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। अनटिल अनलेस कुछ चीज़ों में ऐसा हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल आपको दिख रहा है, जहाँ पे आपको लगेगा आपके लिए कोई एक्शन लेने के लिए टाइम नहीं है, नोबडी इज थिंकिंग अबाउट यू, कोई आपको समझ नहीं रहा है, ठीक है। बट आप ना इस टाइम पे क्या करोगे, कोई भी चीज़ अगर अटकेगी ना, साम दाम दंड भेद से उसे ठीक करने की कोशिश करोगे। उस टाइम आप ये नहीं सोचोगे कि दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट। आपको ये पता है कि भैया मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ करनी है। तो कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कहीं पे कुछ अटका हो सकता है, उसे जैसा तैसा करके कहीं ना कहीं से आपको कुछ निकाल के और डेफिनेटली कुछ करने वाले हो। अगर प्रोफेशनली लोग आपको परेशान करने वाले हो और उनका भी आप मुँह तोड़ के जवाब देने वाले हो और थोड़ी सी विनर पोजीशन पे रहने वाले हो, जिस वजह से शायद मुझे लग रहा है पास्ट में कहीं ना कहीं आप जूझ रहे थे, चीज़ों को छोड़ना चाह रहे थे, ख़त्म करना चाह रहे थे, प्रोफेशनल मैटर में या पर्सनल मैटर में उसको घुमा फिरा के आप इतने बढ़िया तरीके से जो लोग परेशान कर रहे थे उनके मुंह पे चाटा मारने वाले हो और कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन पे आने वाले हो साथ में। बट हाँ, ये करने के बाद बिकॉज आप उस तरह की पर्सनालिटी नहीं हो, कहीं ना कहीं रिग्रेट आपको हो सकता है, दुखी हो सकते हो, बट ऑल दो मतलब अंदर से थोड़ा सेटिस्फैक्शन मुझे दिख रहा है। साथ में इस पूरे हफ्ते में कई ऐसे टास्क आपके हाथ में आ सकते हैं जिसको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आएंगी, या मैनेजमेंट कुछ ना कुछ नया काम आपको देता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। या फिर घर वालों की तरफ से भी हम ये कहेंगे कि प्रेशर हो सकता है। अगर किसी ने कोई लड़की दिखाई है, लड़का दिखाया, तो प्रेशर हो सकता है कि आप इसको यस करो, उसको नो करो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पजल होते हुए नज़र आ रहे हो। साथ में मैं कहूँ कि एवरीथिंग इज़ गुड, ऑल सेट, बट कहीं ना कहीं नींद से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम, सर दर्द होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी सारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है ना। सो यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी इस तरह से है, कॉन्फिडेंस के साथ साथ कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वाली फील भी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा अकेलापन आपको दिखेगा चीज़ों में, कभी कभी मतलब बहुत समझदारी से डिसीजन लेते हुए भी कहीं ना कहीं रात के समय आपको इस तरह से लगेगा नहीं, थिंग्स आर नॉट गोइंग दैट ग्रेट दैट गुड, ठीक है ना। यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। लॉन्ग सिटिंग आज अगर आपके हैं, सो कहीं ना कहीं लाइक हाथ पैरों में दर्द, कंधों में दर्द, ठीक है ना, इन चीज़ों में होने की चांसेस मुझे लग रहे हैं। हल्की फुल्की मतलब आपको कपड़ों का भी ध्यान रखना है, वरना सर्दी खांसी भी होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे किसी नेटिव की शादी वादी में जाने के चांसेस है, किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन हो सकता है जहाँ पे कि शायद आपको बुलाया जाए। सो अगर आप विजिट करते हैं दैट इज़ ऑल गुड। कुछ ना कुछ पुराने लोगों से मिलेंगे जहाँ से आपकी पुरानी यादें भी ताज़ा होती हुई नज़र आ रही हैं।
गुस्से पे आपको थोड़ा-सा कंट्रोल करना है। उस कंट्रोल करने के लिए मुझे लग रहा है आपके घरवाले आपका काफ़ी अच्छा साथ देंगे। अगर रिलेशनशिप में है तो पार्टनर बहुत अच्छा साथ देगा, ठीक है ना? और या फिर आपका पार्टनर अगर एग्रेसिव हो रहा है तो आप कहीं न कहीं चीज़ों को सँभाल पाने में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहेंगे, ठीक है ना? सो लाइक दैट, तो लव रिलेशनशिप इज़ गुड, स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी आपकी। सो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो हफ्ते की शुरुआत से लेके अंत तक कहीं न कहीं बीच में कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी आ रही है, कुछ ट्रिगर पॉइंट ऐसा होगा कि कहीं न कहीं आप थोड़े से 19-20 होते हुए नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ हफ्ता आपका बढ़िया जाने वाला है, बेहतर जाने वाला है, सोच समझ के लिए, और किसी भी चीज़ को दिल से ना लगाएँ, मैं तो ये कहूँगी, ठीक है ना? और पढ़ने वाले बच्चों के लिए अगर एग्ज़ाम्स उनके शुरू हो चुके हैं या किसी तरह के एग्ज़ाम्स की वो तैयारी कर रहे हैं, सो आई मस्ट से कि आपको नींद पूरी लेनी है। अगर वो पूरी नहीं लोगे तो शायद आपका अगले दिन का जो स्टडी है या जो टेबल है वो थोड़ा-सा ख़राब होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है ना? अगर डेफ़िनेटली कोई नया बंदा भी लाइफ़ में आ सकता है, पुराने बंदा भी एंटर कर सकता है, एंड आपका यहाँ पे अगर बिज़नेस एक्यूम के हिसाब से देखें तो काफ़ी कुछ अच्छा बढ़िया जाने वाला है। कोई अगर बिज़नेस ओनर्स हैं तो उनको कुछ नए आइडियाज़ आ सकते हैं, बढ़िया आइडियाज़ आ सकते हैं, ठीक है ना? अपने इमोशंस को आप जितना ज़्यादा हाइड करके रखेंगे उतना बेहतर रहने वाला है, ठीक है ना? इमोशंस को अंदर रखना है, चाहे किसी के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, जैसे टीम के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली आपको उनके साथ नहीं होना है, ठीक है? यू नीड टू गो विद द फ्लो वाली एनर्जी, थोड़ा-सा एक वो डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे तो बहुत बेहतर आपके लिए रहने वाला है, ठीक है ना? और मैं ये कहूँगी कि डोंट थिंक कि भई आज ही सारी चीज़ अच्छी हो जाए, आज ही सारी चीज़ बढ़िया हो जाए। कुछ चीज़ें समय पे छोड़ देनी भी बहुत बेहतर रहती है, ठीक है ना? तो वो वाली चीज़ें भी मुझे ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है जो पुराना फ़ेज़ था आपका लाइफ़ का वो ऑलमोस्ट जा चुका है, कहीं न कहीं आप अंत की तरफ हो। तो मतलब कहीं न कहीं आपको चीज़ों में, रिलेशनशिप में, करियर में क्लैरिटी मिलती हुई डेफ़िनिटली दिख रही है। वो क्लैरिटी 2 तरह से हो सकती है, या तो आप उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हो या उस चीज़ को बंद करना चाहते हो। दोनों ही चीज़ों में आपको क्लैरिटी डेफ़िनिटली मिलने वाली है। तो कहीं न कहीं जो अगर 2 नाव पे पैर रख रखा है तो कहीं न कहीं आप मतलब आइडिया आपको मिल जाएगा कि एग्ज़ैक्टली आपको करना क्या है, राइट? सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।